पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। देश के अनमोल रतन, देश के कोहिनूर, हार्ट ऑफ गोल्ड को इस वक्त दी जा रही है। थोड़ी ही देर में अपने अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाएगा और उससे पहले राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को ये अंतिम विदाई दी जा रही है। ये अंतिम श्रद्धांजलि रतन टाटा को दी जा रही है। रतन टाटा जो हमेशा हमारे और आपके दिलों में जिंदा रहेंगे, वो रतन टाटा जिन्होंने अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी सरलता से, अपनी सहजता से, अपनी उदारता से हमारे और आपके दिलों में एक अनूठा सा स्पेस क्रिएट किया, एक जगह क्रिएट की। वो रतन टाटा अब अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी, कितने किस्से कहूं मैं आज रतन टाटा जी के, जितने भी किस्से कह रही हूं उतना ही इंस्पायर हो रही हूं। पूरा देश इंस्पायर हो रहा है, पूरा देश को प्रेरणा मिल रही है। आपका कोई अनुभव, आप उनसे कभी मिले हों, आपकी कभी उनसे कोई मुलाकात हुई हो, या उनका कोई किस्सा क्या आपके जीवन में कोई बदलाव ला पाया है? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सारी रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और सभी टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज और परिवार वालों को मैं अपनी सिंपैथीज एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई और एक किस्सा है। मुझे मुझे डॉग से बहुत लगाव है उनकी तरह। और मेरे पास 32 स्ट्रे डॉग्स है, इंडीज है, पुणे के अंदर। तो मैं 2G 3G 4G 5G मेरे डॉग्स के नाम है। और एक मैंने अपने डॉग का नाम गोवा रखा है उनकी इंडी से प्रेरित होकर, और एक का नाम मैंने पूना रखा है। तो एक जो मेरा स्ट्रे डॉग है कोको, उसे कैंसर हो गया था। 14 साल की थी। उसे कैंसर हो गया। उनके अस्पताल में डॉग्स के लिए जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो होती है बॉम्बे के। तो मैंने अपने डॉग को वहां भेजा था और मेरी टीम ले गई थी। वहां पर ट्रीटमेंट हो रहा था मेरे डॉग का। जो भी उसका वो बात हो गया था, और ऑब्वियसली मैंने चेक भेज दिया था। बाद में पता चला कि उनके ऑफिस से पता चला, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैंने उनके ऑफिस उनके सेक्रेटेरिएट के थ्रू लिया था अपने डॉग के लिए, कि ये इंडिया अडॉप्टेड डॉग है, स्ट्रे डॉग है। तो उन्होंने पूरे जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वेव ऑफ किया, और सिर्फ मेडिसिन का उन्होंने कहा आप मेडिसिन का भरिए। वो भी क्योंकि कोई और जो स्ट्रे डॉग्स है आप उनके लिए आप खर्चा दीजिए। तो उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट का पैसा उन्होंने वेव ऑफ किया। और उन्होंने कहा आप ये कर रहे हो क्योंकि आप स्ट्रे डॉग्स का अडॉप्ट कर रहे हो, ये हमारी तरफ से एक जेस्चर है। दूसरी बार मेरी उनसे एक मुलाकात हुई एक 5 स्टार होटल में। वो ये आ रहे थे, उनकी होटल नहीं थी, कोई और होटल थी। और जब मैं होटल में एंटर किया तो जीएम बाहर रुके हुए थे। तो जीएम ने मुझे ग्रीट किया। तो मैंने जीएम से पूछा आप क्यों रुके हो यहाँ पर, क्योंकि अक्सर 5 स्टार होटल में जीएम दरवाजे पे नहीं रुकते। तो उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी आ रहे हैं। तो उनके साथ, जीएम के साथ, शायद उनका कोई प्रोटोकॉल आदमी होगा, प्रोटोकॉल ऑफिसर या कोई होगा उनका। और वहां के लोकल जो पुलिस था, कांस्टेबल था, वो खड़ा था। किसी को पता नहीं रतन टाटा जी ऑर्डिनरी गाड़ी में आए और लाइन में खड़े थे होटल में आने की। जो होटल के अंदर 5 स्टार होटल में चेकिंग होती है, वो हम्म। चेकिंग की लाइन में रुके थे, जबकि जीएम गेट के बाहर रुके थे उनको लेने के लिए। वो लाइन के अंदर रुके हुए थे और होटल के अंदर आने के लिए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक बार उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बहुत क्लोज, मेरे एक स्कूल के मित्र है। वो ताज होटल में जापानीज शेफ थे, और 26/11 की जब घटना हुई तब वे गुजर गए थे। उस होटल में उनको गोली लगी थी पाकिस्तानी आतंकवादियों की। तो ही वॉज अ शेफ, वहां पर जापानीज शेफ थे। और रतन टाटा जी स्वयं सबके घर पे आए, जो लोग वहां पर शहीद हुए थे होटल के, उनके जितने भी स्टाफ थे उनके घर पे। तो ये मेरे दोस्त के घर पे आए थे और उनके माँ बाप से मुलाकात हुई। हम्म। बेबी पारसी थे रतन टाटा जी की तरह मेरे दोस्त के घर पे। और 2 घंटे बीते। और आज भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अंकल आंटी को काफी मिलता हूँ, मेरे घर के पास ही रहते हैं। आज भी मैं जानता हूँ कि टाटा, उनकी सैलरी भी चालू है, दे लुक आफ्टर द पेरेंट्स। और टाटा ग्रुप पूरे जो उनके परिवार का जो जो जितनी भी देखभाल करनी है, वो आज भी बिल्कुल टाटा ग्रुप, तहसीन जी, टाटा वो संस्थान। किस्सा भी कोई भूल नहीं सकता कि 26/11 का जब अटैक हुआ तो बाहर खड़े रहे रतन टाटा, और जब 26/11 के अटैक के बाद उभरे तो 1 महीने के अंदर अपना होटल उन्होंने दोबारा शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये कि अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का तो फाइनेंशियल ध्यान उन्होंने रखा ही, बाहर जो जी। वेंडर्स हैं, जो होटल के बाहर वेंडर्स होते हैं, जो ठेली वाले होते हैं, जो टपरी वाले होते हैं, उनका भी ध्यान रतन टाटा ने रखा। ऐसी महान जी। शख्सियत थे रतन टाटा, जो आज अलविदा कह रहे हैं, जो आज अपने अंतिम सफर पर निकल गए।